जनता को मुस्कान ना सही पर संसद को ही अपना अश्क दो। जनता को मुस्कान ना सही पर संसद को ही अपना अश्क दो। अरे ये लोकतंत्र का मंदिर है साहब, ये लोकतंत्र का मंदिर है साहब, कम से कम इसे तो बख्श दो। तो जी हाँ साथियों, आज की चर्चा हम कुछ ऐसे टॉपिक पर रखने वाले हैं जिस पर जो है इस वक्त पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। देश की संसद में घमासान मचा हुआ है और इसके शिकार खुद हुए हैं देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीश सिंह धनखड़ जी। तो आज की चर्चा हम इसी टॉपिक पर रखते हैं और आज की बात हम इसी पर करते हैं। साथियों, आप सभी को बताते चलें कि अभी जो है जब से जो है संसद में एक साजिश के तहत एक विवाद हुआ है, वहाँ पर जो है कुछ लोगों की घुसपैठ का मामला सामने आया है। संसद में जो पटाखे वगैरह जो फोड़ने का मामला सामने आया है, उसके बाद से लगातार जो है विपक्षी सांसद जो हैं वो लगातार उपद्रव कर रहे थे। वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो इसकी जाँच की मांग को लेकर के हो हल्ला काट रहे थे। और ये क्रम लगातार उस वक्त तक जारी रहा जब तक जो है जाँच का आदेश नहीं दे दिया गया। और जाँच के आदेश दिए जाने के बाद भी तमाम लोग इस पर जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे और इसकी मतलब जो है अलग अलग तरीके से जांच की मांग करते रहे। इसके बाद जब हो हल्ला नहीं शांत हुआ तो अंततः देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश सिंह धनखड़ जी ने जो है उन तमाम सांसदों को जो है निलंबित करने का आदेश दिया। और इसके बाद ने मतलब जो है उन्होंने ये जो संख्या थी वो लगभग 78 सांसदों के आसपास बताई जा रही है और कुल मिलाकर के अब तक लगभग 92 सांसदों का निलंबन हो चुका है। तो इस तरीके से जो ये विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा था। इसके बाद में क्या हुआ कि जब विरोध प्रदर्शन जब अंदर अनुमति नहीं मिली या अंदर से कहीं निलंबन हो गया, उसके बाद जो सभी इंडिया गठबंधन के जो तमाम सांसद थे, जो विपक्ष के तमाम सांसद थे, उन्होंने जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में और अन्य तमाम पार्टियां, चाहे वो टीएमसी की पार्टी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दक्षिण की कोई पार्टी हो, इस तरीके से अलग अलग पार्टियों के जो तमाम नेता थे वो वहाँ पर गए संसद के बाहर, जहाँ जो मकर द्वार है, मकर द्वार पर ये लोग बैठे जा करके और वहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पश्चिम बंगाल से आने वाले एक सांसद हैं, उनका नाम है कल्याण बनर्जी। वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से सांसद हैं, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से वो सांसद हैं। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उनके बोलने का तरीका है, उनका जो बोलने का स्टाइल है, उस पर वो जो है मिमिक्री करने लगे और उन्होंने रीढ़ की हड्डी पर और वो मोदी के आदमी हैं, इस तरीके के बयान वहाँ पर मिमिक्री स्टाइल में दे दिए। अब मिमिक्री में मतलब जो है कहीं ना कहीं उसमें निजी भावना को व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करने की बात थी। ये बात जो है मीडिया के चैनल्स के माध्यम से जब उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ तक पहुँचे तो उन्होंने काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने जो है इसकी जो शिकायत थी वो कहीं ना कहीं जो है आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं, इन दोनों से की। और उन्होंने कहा कि क्या इतना नीचे मतलब गिरा जाएगा या ऐसी गिरावट तो मैंने कभी नहीं देखी है और आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी निराशाजनक है मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, और मुझे इसके विषय बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर किसान भाइयों पर और अगर कहीं जो तमाम जाट समाज के, जो क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जाट समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा अगर उनके समाज पर कहीं कोई टिप्पणी होगी और उस स्टाइल में कहीं मजाक बनाया जाएगा तो वो इसके लिए अपनी आहुति देने को भी तैयार हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी निराशा जताई और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं बहुत जो है कहीं ना कहीं इस घटना से निराश हूँ और मुझे, क्योंकि ये मेरे पद की गरिमा का सवाल है। हाँ, पद की गरिमा का तो सवाल कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति का एक माननीय पद होता है हमारे देश में, उसकी अपनी गरिमा होती है, तो उसका मजाक बनाना कहीं ना कहीं ये उचित नहीं माना जा सकता। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक संसदीय परंपरा रही है, उस संसदीय परंपरा के लिहाज से कहीं ना कहीं ये जो संवैधानिक पद हैं उन पर जो है उन पर कहीं ना कहीं टिप्पणी करना थोड़ा अक्षम्य माना, मतलब गलत लगता है। और इस लिहाज से जो तृणमूल के जो सांसद हैं या विपक्ष के तमाम सांसद हैं, उन्हें असर नहीं करना चाहिए था। और इस पूरे विवाद के दौरान जो है सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो, या यूँ कहें कि वहाँ पर जो नेतृत्व करता है, या मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, तो वो वहाँ पर मौजूद थे और वो जो है उस दौरान पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे। और इस बात का भी जिक्र जो है जगदीप धनखड़ जी ने वहाँ पर किया और उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के कड़े शब्दों में निंदा की। तो कहीं ना कहीं वो इस बात से भी ज़्यादा आहत थे कि जो राहुल गांधी जी ने वहाँ पर मौजूद रहते हुए वो उस घटना का वीडियो बनाते रहे, मिमिक्री स्टाइल में वो
व्यक्ति विशेष के तौर पर माननीय अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से उन्होंने जगदीप धनखड़ जी का मजाक बनाया, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की और इस तरीके से उन्होंने जो हाथों से और मतलब जो है एक्टिंग की, वो कहीं न कहीं एक उपराष्ट्रपति पद के लिहाज से कहीं न कहीं उचित नहीं मानी जा सकती। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने जैसा कि कहा कि ये जो पद है उपराष्ट्रपति का एक गरिमा पूर्ण पद है। इसकी अपनी एक इसका अपना एक स्तर है, अपनी एक वरीयता है, अपना एक पद की जो गरिमा है वो है और इस सब का सम्मान इसमें किया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत ही गलत हो जाता है। आप मंत्रियों पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप जो है मतलब जो है अन्य जो तमाम प्रधानमंत्री जी हैं उनके खिलाफ आप बोल सकते हैं, उनके कार्यों के खिलाफ बोल सकते हैं, अन्य जो तमाम ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ मतलब बोलना, क्योंकि जब व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है तो कहीं न कहीं उसका पार्टी से लेना देना नहीं रहता, भले ही वो सत्ता पक्ष के द्वारा चुनकर का सांसद हो या फिर विपक्ष का सांसद हो। क्योंकि वो जो है वो उस वक्त उसके हाथ में कहीं न कहीं संसद को संचालित करने की जो राज्यसभा का सदन है उसे संचालित करने की बागडोर होती है और वो एक गरिमापूर्ण पद है, उसकी एक अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। तो उसके खिलाफ कहीं न कहीं बोलना एक कहीं न कहीं इसका एक अच्छा संदेश नहीं जाता, चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हों। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में मतलब एक परंपरा सी ऐसी हो गई है, कभी जो है कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोल देता है, कभी जो है वो उन्हें प्रधानमंत्री जी को चाय वाला बोल देता है, कभी कोई उनको नीच बोल देता है। तो इस तरीके की चीज़ें तो मतलब अस्वीकार्य मानी जा सकती हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो गरिमापूर्ण पद है, आप के जो लड़ाई है वो राजनीतिक होनी चाहिए, वो मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करना गलत है। ऐसी ही गलती की हुई थी कांग्रेस पार्टी के जो एक और वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने जब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के तौर पर जब द्रौपदी मुर्मू का चयन हुआ था, तो उन्होंने भले ही मजाक में कहा हो, लेकिन उन्होंने जो है राष्ट्रपति को मतलब जो द्रौपदी मुर्मू जी थी उन पर आक्षेप मतलब उन पर एक तरीके से तंज कसते हुए उन्हें राष्ट्रपत्नी बता दिया था। तो ये बातें कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक देश के लिहाज से सही नहीं है और बाद में इसका कड़ा विरोध हुआ। वो पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी हितैषी बनने का दावा करती है, वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा मतलब जिसके पार्टी के नेता पत्रकारों से पूछ लेते हैं कि मतलब राहुल गांधी जी पत्रकारों से पूछ लेते हैं कि इसमें कितने दलित हैं, किसमें कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं। और इस सब के बावजूद अगर आप ऐसी राजनीति करते हैं तो फिर उसके बाद में एक आदिवासी समाज से आने वाली जो राष्ट्रपति जी हैं, अगर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जब लोग बोल देते हैं तो ये बहुत ही इसका गलत संदेश जाता है। और पार्टी लाइन में भी जो पार्टी के अन्य तमाम नेता हैं उनके लिहाज से भी काफ़ी इसका गलत असर पड़ता है। जैसे कि आपको बताऊं कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो है मणिशंकर अय्यर ने बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार नीच कह दिया था। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने उन्हें जो है चाय वाला कह दिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक संसदीय जो पद की मर्यादा होती है उसका जो एक अपना लिहाज होता है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये बातें उचित नहीं मानी जा सकती। फिलहाल अब इसे लेकर दोनों पक्षों में खूब भयंकर राजनीति हो रही है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब सॉरी यहाँ पर मतलब जो जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति जी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ जी से खुद फ़ोन पर बात की है। उन्होंने कहा है कि आप को जो ये बात आपको बोली गई है ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की निराशा को दिखाता है और कहीं ना कहीं मतलब जो है इसमें ये जो है इन्होंने जो है व्यक्तिगत आक्षेप करके सर्व समाज को चोट पहुंचाई है, उन तमाम लोगों को चोट पहुंचाई है जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। उन्होंने जगदीप धनखड़ ने खुद बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं तो इस दर्द को जो है करीब 20 साल से सहता आया हूं। और कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी को जो पीछे के जो बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, जो लोअर बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, तो सामंतवादी जो सोच है वो कहीं ना कहीं पार्टी में दिखाई देती है। और इस बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद जोशी हैं तो उन्होंने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि जो अगर कोई गरीब बैकग्राउंड से आने वाला नेता है, कोई जो है आम बैकग्राउंड से आने वाला नेता है, और अगर उसके खिलाफ इस तरीके की बातें की जाती हैं तो ये बहुत ही निराशाजनक है। और कहीं ना कहीं ये जो है पार्टियों की या जो भी पार्टी इसमें तमाशा बना रही हैं उनको उनके कहीं ना कहीं मानसिक स्तर को दिखाता है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग स्तर पर विरोध कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये भी सूचना आई है कि भारतीय जनता पार्टी इसका जो है सदन में 1 घंटे तक खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। यानी कि वो इसे जो है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इसका मतलब जो है इस बात को उठाने वाली है, क्योंकि उपराष्ट्रपति
का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो सहने के मूड में नहीं हैं। और वैसे भी उपराष्ट्रपति जी भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही उन्होंने बैठे-बैठाए, जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उन्होंने बैठे-बैठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया है। और ऐसे में जब चुनाव का वक़्त नज़दीक है, और एक बड़ी बात और भी है कि आपको बता दूँ कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, वो जो है ओबीसी समाज से आने वाले नेता हैं, वो जाट समाज से आते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि अपने बयान में कहा है कि ये मैं अपने जो समाज है उसका अपमान नहीं सह सकता हूँ। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगा होगा कि जब ये बात बोली जा रही थी, जब ये टिप्पणियाँ हो रही थी, तो उसमें कहीं न कहीं जो पार्टी के लोग हैं, जो कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो कहीं न कहीं मतलब जो है समाज को भी हमारे टारगेट कर रहे हैं, वो किसानों को टारगेट कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर के जो तमाम उनके समाज के नेता हैं, यानी कि जाट समाज के लोग हैं, वो भी सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम अगर इस मामले में अगर वो लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो हम इसको जो है सड़क से संसद तक उठाएंगे, हम जगह-जगह आंदोलन करेंगे। और क्योंकि हमारे समाज का अपमान है, किसानों का अपमान है, और कांग्रेस जो है वो लगातार बार-बार ऐसा करती आई है। आज जो है कई जगहों पर कांग्रेस मतलब जो जाट समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी मीटिंगें की, और उन्होंने इस बाबत बैठक भी की। और बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि इस चीज़ को लेकर के हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने मतलब जो है न सिर्फ जगदीश धनखड़ को टारगेट किया है, बल्कि उन्होंने पूरे के पूरे जाट समाज को जो है ला करके खड़ा कर दिया है। और अगर वो ऐसा नहीं मानते हैं, तो हम उनके खिलाफ आगामी चुनाव में जो है आंदोलन करेंगे, और पार्टी को इसका खामियाजा, यानी कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेताओं को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब इस मुद्दे पर बहुत ही भयंकर राजनीति को देखने को मिल रही है। तमाम लोग जो हैं वो अपना जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वो लगातार इसे राजनीतिक विषय बनाए हुए हैं, और अब इस पर भयंकर राजनीति होने का मतलब जो है बात कही जा रही है। उधर जब उनसे इस बाबत पूछा गया, पत्रकारों ने जब जो सांसद जी हैं, यानी कि जो कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने मतलब जो है इस बात मतलब ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है मिमिक्री करना कोई गलत चीज़ नहीं है। और जब उनसे माफ़ी की बात कही गई, तो उन्होंने इसका उत्तर नो में दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब उन्होंने पूछा कि आप माफ़ी मांगे, तो उन्होंने इसका उत्तर नो में दे दिया। तो कहीं न कहीं इसका भी कहीं न कहीं गलत संदेश जाने वाला है, और इसका जो असर है उसका निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियाँ, यानी कि जो सरकार समर्थित पार्टियां हैं, या जो सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो इसको जो है बड़ा मुद्दा बनाएगी। और बड़े मुद्दे के अगर हो सकता है माफ़ी मांग ले, तो ये विवाद रुक सकता है। लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़े विवाद का रूप ले लेगा। तो अभी आपको और बता दूं कि उधर दिग्विजय सिंह ने भी अपने बयान में कहा है कि इसको जो है जाति से जोड़ना गलत है। और कहीं न कहीं कल्याण बनर्जी ने, मतलब अब दिग्विजय सिंह का जो समर्थन है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सॉरी निकल गया। तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतलब जो है अब उन्होंने कहा है कि ये इसे जाति से जोड़ना गलत है। मैं भी जो है दलित समाज से आता हूँ, और इस तरीके की चीज़ें हमसे भी बहुत सारे लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर देते हैं। तो कहीं न कहीं इसको व्यक्तिगत रूप से जाति से जोड़ना गलत है, और इस पे हो रही राजनीति की मैं निंदा करता हूँ। फिलहाल अब देखना ये है कि तमाम अब संसद में भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद अब जो है वो मतलब जो सांसद जी हैं, यानी कि जो कल्याण मुखर्जी हैं, वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या फिर वो जो है अब अपना बयान है उस पर कायम रखते रहते हैं, अपनी मिमिक्री पर कायम रहते हैं। इस बाबत जब शिवसेना नेता संजय राउत से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिमिक्री पसंद है, और हमारे देश में बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट, उन्होंने जॉनी लीवर का भी नाम लिया, और अन्य जो तमाम नेता हैं, मतलब जो ऐसे रहे हुए हैं, राजू श्रीवास्तव जी, उनका भी नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि मतलब जो हमारे यहाँ होता रहता है, और मुझे जो है मिमिक्री पसंद है। तो फिलहाल लेकिन उन्होंने मतलब राष्ट्रपति पर बोलने से उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला वहाँ पर, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि मुझे मिमिक्री पसंद है, और मिमिक्री करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अब इस मामले पर अगर हम अन्य नेताओं की बात करें, तो उनके भी अपने-अपने बयान आ रहे हैं। वैसे अगर एक बात और बताऊँ कि अगर सांसदों के निलंबन की बात रही, तो पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस दौरान भी 70 से ज़्यादा सांसदों का एक बार निलंबन हो चुका है। जब विपक्ष के तमाम सांसद, यानी संसद सदन में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस मतलब जो है लगातार मतलब इस किसी फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, या जो विपक्ष के सांसद थे सरकार के विरोध में, उन्होंने जो है इसका काफ़ी विरोध किया था। और उसके बाद तब जो है सदन में इन जो
नेता थे, यानी कि जो कांग्रेस के खिलाफ सांसद थे, उनको जो है निलंबित किया गया था। तो ऐसी चीज़ें पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं और इस बाबत लेकिन पहले जो है किसी ने कहीं भी उपराष्ट्रपति पे टिप्पणी नहीं की या राष्ट्रपति पे इस तरीके की टिप्पणी की घटना सामने नहीं आई। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो फिलहाल ये जिन सांसदों का निलंबन हुआ है उन मतलब वो तो अपना विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। उधर कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जो मतलब जो है कहीं न कहीं पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के या पार्टी के खिलाफ जाकर के वो उसी के खिलाफ बोल रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि सदन में उनके खिलाफ मतलब उपराष्ट्रपति की गई टिप्पणी बहुत ही गलत है। वो एक संवैधानिक पद है और संविधान पर बैठे हुए उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उनका अपना बोलने का तरीका है, लेकिन उस पर अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। तो इस बाबत प्रमोद कृष्णम जी ने अपना बयान दिया है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे में जो तमाम सांसद हैं उनको निलंबित किया जाना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाकर के कहीं न कहीं बात कही है और उनका कहना है कि ये जिन लोगों ने भी ये बयान दिया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जो है कहीं न कहीं उनका निलंबन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है और माननीय उपराष्ट्रपति जी के अपमान को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतना देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।